हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके एक और दूसरा चैनल है, चाहो तो इसको भी फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के दिन की बात करें, जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए, चाहो तो इनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, पिछला वीडियो तो आप लोगों ने देखा ही होगा, राइट, कि क्यों रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे पैसा नहीं कमा पाते हैं। पर देखा गया तो कुछ जेन्युइन कमेंट्स भी हम लोग को देखने को मिले कि सर बिल्कुल हम लोग यहाँ पे एक बिगनर है, एंड एक बिगनर के लिए अगर देखा गया तो एक साल में बाजार इस प्रकार का चलना एंड उसमें बने रहना ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है। प्लस उसी के साथ साथ उनको डर किस बात का लगता है कि अगर हम लोग इन्वेस्ट करेंगे एंड अगर मार्केट और नीचे गया, हमारे शेयर्स और नीचे गिरे, तो क्या वो कम बैक कर पाएंगे कि नहीं। सो डेफिनेटली अगर देखा गया तो जिस प्रकार के सवाल आ रहे हैं उससे एक ही बात पता चलती है कि यहाँ पे मतलब बाइंग से रिलेटेड डर क्या है कि वापस वो स्टॉक्स भागेंगे या नहीं। सो अगर आप एक कंप्लीट बिगनर हो एंड अगर आपको ये डाउट बार बार सताता है कि क्या मैं जो शेयर्स को बाय करूँगा वो वापस कम बैक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जस्ट शुरुआत कर चुके हैं बाजार में, तो आपने सेफ स्टॉक्स के साथ यहाँ पे जाना चाहिए। सेफ स्टॉक्स मतलब जैसे मैंने आप लोगों को मल्टीपल टाइम कहा है कि कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं बाजार में, आज भी है, अभी इस वीडियो में हम लोग उसी का जिक्र करने वाले हैं। ये वो स्टॉक्स है, इनमें अगर आप निवेश करके तिजोरी में रख दोगे और लॉक भी कर दोगे ना इस तिजोरी को 5 से 10 साल के लिए, आपका पैसा यहाँ पे आपको डेफिनेटली डबल ट्रिपल देखने को यहाँ पे मिल सकता है। बट एक कंडीशन है, जैसे मैंने कहा कि शेयर्स तो बहुत सारे लोग खरीद लेते हैं, पर लॉन्ग टर्म के होल्ड करने की बात आती है तो उसको डेली ट्रैक करते रहते हैं एंड अगेन ये रूल को वो ब्रेक कर देते हैं। सो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इन स्टॉक्स में अगर आप निवेश करके लंबी अवधि के लिए इनको छोड़ देते तो पैसा तो बनना ही है। अगेन कहना चाहूँगा, एक बहुत ही बड़ा डिस्क्लेमर भी है कि ब्लाइंडली जाके इनको कॉपी यहाँ पे नहीं करना है। आपका रिस्क क्या है वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। एंड उसी के साथ साथ अगर आप इन शेयर्स में बाइंग करते भी हो तो रूल है दोस्तों, कौन सा रूल, कि आपने एटलीस्ट 5 साल होल्ड करना चाहिए, क्योंकि ये 5 साल में आपका पैसा डबल करते हैं। यस, बट इतना पक्का है दोस्तों कि आपका पैसा सेफली ग्रो होगा ही होगा। ऐसा हो सकता है कि 1 साल ना चले, 2 साल ना चले, 2.5 साल हो गए नहीं चलेगा, बट बाद में जो 1-1.5 साल रहेगा तब वो कंपनी इतना गियर पकड़ लेती है कि आपका जो 5 साल का डबल रिटर्न का जो टारगेट है वो फुलफिल होता है। हमारा प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि हम लोग निवेश करते हैं, हमें चाहिए हर 1 साल में नॉट थोड़ा 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 करके रिटर्न्स, एंड 5 साल में वो डबल हो जाए, नहीं होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि 3 साल भी नहीं चलता है स्टॉक, एंड आखिरी के कुछ क्षणों में आधे आधे मंथ में, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं आधे मंथ में मतलब हाफ ईयर में स्टॉक जबरदस्त रैली दिखा देता है। ये कुछ प्रूफ भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ये इतना लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन में क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। जो इसको स्किप करके बाय कर लेगा ना, वो वापस वही चीज़ों का शिकार होगा। क्यों? 1 साल के में नहीं चला तो बोलेंगे स्टॉक घटिया करके, एंड बाद में वो एक टाइम बाद भागेगा तब वो पछताएंगे। सो सफिशिएंट जितनी भी रिक्वायरमेंट वाली बात थी इंट्रोडक्शन मैंने यहाँ पे आप लोगों के सामने रखी है। तो चलिए, कौन कौन से वो स्टॉक है वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। बट अगेन सेकेंड टाइम वार्निंग भी दे रहा हूँ कि डिस्क्लेमर है, इसको ब्लाइंडली कॉपी मत कर लेना, खरीद मत लेना, इनको स्टडी कर लेना। उसके बाद अगर आपको लगता है ये स्टॉक्स अच्छे हैं तो आप आगे बढ़ सकते हो। बट येस, ये कंपनी आपको सुरक्षित रिटर्न्स यहाँ पे जरूर देंगे। पहली कंपनी दोस्तों हिंदुस्तान यूनिलीवर। कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, कोई ऐसा मैंने पहाड़ तोड़ने वाला काम नहीं किया, एकदम बच्चे बच्चे को ये पता है। अगर आप देखोगे ना, यही देखिए एक्चुअल में जिसने 1 साल में, चलो ठीक है इसने तो अच्छा दिखा, एफएमसीजी ने 11-12% के आसपास के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। 5 साल में देखिए क्या डबल कर रहा है पैसा, देखिए ऑलमोस्ट डबल कर रहा है, 100% मतलब पैसा डबल हो जाना। सो इनका काम इतना ही है कि ये 5 साल में आपको पैसा डबल करके देंगे एंड सेफली ग्रो करते हैं ये स्टॉक। क्यों सेफली ग्रो करते हैं? क्योंकि इनके बिजनेस मॉडल को ही समझो। एक्चुअल अगर आप अपने खुद के ही घर की तलाशी लोगे ना, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, चैलेंज मतलब यूजुअली एवरेज जितने भी लोग, अगर 10 लोग ट्राई करेंगे तो 9 के घर में मैं आपको बताना चाहूँगा 10 से भी ज़्यादा के प्रोडक्ट्स आप लोगों को एचयूएल के ज़रूर मिलेंगे। हो सकते हैं 1-2 व्यक्ति इनके प्रोडक्ट्स ना यूज़ करते हो, कोई दूसरी कंपनी यूज़ करते हो, बट यूजुअली आपको मिल ही जाएंगे। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनके मतलब देखा गया ना वो एचयूएल के ही ब्रांड है, बट आपको मतलब प्रोडक्ट है बट आपको पता ही नहीं होंगे। तो इतनी ये कंपनी आपके घर तक अंदर आ चुकी है, तो आप चाहो तो एक बार खुद का असेसमेंट कर लेना घर का, आपको पता चलेंगे कि कितने सारे प्रोडक्ट्स एचयूएल के आपके घर में है, राइट। सो हिंदुस्तान यूनिलीवर जरूर इस कंपनी को आप चाहो तो ट्रैक कर सकते हो। अच्छी कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है, भर भर के रिजर्व्स पड़े हुए इनके पास, कोई कैश की चिंता करने की जरूरत नहीं है। कल चाहे तो ये 10 कंपनियां खड़ी कर दे, इतना कैश है इनके पास। सो 5 साल में पैसा डबल करने के लिए सेफ है कंपनी, राइट। सो चाहो तो आप एचयूएल को फोकस में रख सकते हो। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे तो वो कंपनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यस, वर्स्ट में बेस्ट आप सभी लोगों को पता है वर्स्ट सेक्टर कौन सा है, पब्लिक सेक्टर बैंक। उसमें अगर कोई बेस्ट है स्टॉक तो वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
एंड प्लस अगर देखा गया तो सरकारी बैंक्स के कुछ नए नियम्स, उसके चलते आईबीसी का इंट्रोडक्शन, इसके चलते एनपीएस लगातार घटते हुए देखने को मिले। बट मैं फिर भी किसी और सरकारी बैंक के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता एक्सेप्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हाँ, एसबीआई में भी हम लोग को स्कैम्स होते हुए देखने को मिले। स्कैम मतलब एसबीआई नहीं करता है, एसबीआई को कोई चूना लगाता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा विजय मल्ल्या 9,000 करोड़ लेकर, सारा चीज़ें हम लोग को पता ही है। पर एसबीआई की सबसे बड़ी ताकत क्या है? इनका लोन बुक। ये इतना बड़ा लोन बुक है ना कि मतलब ऐसा बोलना गलत रहेगा कि 9,000 करोड़ भी वो लेके चले गए, बट एसबीआई को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि इतना पैसा है उनके पास। हार्डली 1% 2% होता है पूरे लोन बुक का, इतना पैसा है, राइट। सो इसीलिए ये सबसे बड़ा एडवांटेज है एसबीआई के लिए। एंड जो कानून नए नए हम लोग को आते हुए देखने को मिले, प्लस कुछ कानून स्ट्रिक्ट होते हुए देखने को मिले बैंकिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड, एसबीआई बहुत अच्छा कर सकता है। इसमें भी वही रूल है, 5 साल में पैसा डबल करने का रूल है। 1 साल में देखेंगे क्या है, चलो ठीक है, यहाँ पे भी 15.5% के रिटर्न है, नॉट एट ऑल बैड। 5 साल में डबल हो रहा है, देखिए 5 साल में पैसा डबल हो रहा है। सर नहीं, हमें डबल नहीं चाहिए, 5 साल में डबल करके देखिए। आप यहाँ पे डर भी रहे हो निवेश करने के लिए एंड आपको फास्ट रिटर्न भी चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये जेन्युइनली मैं बोलना चाहूँगा, अगर रिस्क लोगे तो रिटर्न भी ज़्यादा मिलेंगे। अगर आप रिस्क लेने के लिए कतरा रहे हो एंड रिटर्न ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो तो ये गलत बात है। फिर ये मतलब बोलते हैं ना कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मैंने ये सारी चीज़ें रखी हुई है। ये स्टॉक्स खराब नहीं है, ये आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं रख रहा हूँ। कुछ लोग क्रिटिसाइज करते हैं, सर ये तो 5 साल में डबल हुआ, इसमें कौन सा बड़ा तीर है। वैसा नहीं है, वो हर एक इन्वेस्टर की अलग अलग अपनी रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपको एकदम धूम धड़ाके वाले स्टॉक्स चाहिए जो कि माइक्रो कैप है, चल गए तो मतलब बोलते हैं ना करोड़पति वरना रोडपति, तो ऐसे स्टॉक्स भी मैं आपको बता सकता हूँ, बहुत बार बताया भी है स्टडी पर्पस के लिए। सो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इसलिए ये सारी चीज़ों को मैं कवर करता हूँ, इसलिए वीडियोस लंबे भी बनते हैं। सेकंड स्टॉक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगेन केवल 500 का, इसलिए मैं इसी को पिक करूंगा। ऐसी गलतफहमी में किसी भी रैंडम स्टॉक्स को सिलेक्ट मत करना। बट येस, कंपनी बुरी नहीं है, ये देखिए बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे आप चेक कर सकते, 1 से 1.5 साल स्टॉक चला ही नहीं और उसके बाद तो सीधा कोविड आ गया। बाप रे बाप, मतलब 2 साल होल्ड करके क्या मिला? माइनस रिटर्न्स मिले। बट स्टिल जो मैंने आप लोगों को क्या बोला है गुरु मंत्र कि 2-2.5 साल 3 साल ऐसा होगा कि आपको कुछ मिलेंगे नहीं, बट जब रॉकेट भागेगा ना तो मजा आएगा। सर जब रॉकेट भागेगा तब हम लोग पकड़ लेंगे। इतना बॉटम फिशिंग मतलब बोलते हैं ना, किसी ने भी नहीं किया, किसी को भी जमता नहीं है, बड़े बड़े करोड़पतियों को भी नहीं जमता है, राइट। मार्केट अनसर्टन है, तो इसलिए कहना चाहूँगा अगर आप निवेश कर रहे हो तो शांति से होल्ड करना भी आना चाहिए, तो भी आप अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हो। तो ये हो गया सेकंड स्टॉक। थर्ड स्टॉक ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, टाइटन। आप कभी भी मुझे पूछोगे ना, या फिर आप पूछने की भी ज़रूरत नहीं है, बच्चा भी बता सकता है, इतनी सिंपल ये कंपनी है, टाटा ग्रुप की कंपनी है। आरजे सर ने ऐसे इसको इतने साल होल्ड नहीं किया था। वाकई में ये जेम कंपनी एंड बिजनेस भी उनका उसी में ही देखने को मिल जाता है। खतरनाक, मैं चाहता हूँ ये कंपनी गिरनी चाहिए, बट ज़्यादा गिरती ही नहीं है। हार्डली मतलब देखा गया तो कितना, बहुत ही कम, 5-10%, 15%, थोड़ा 20-30% गिरना मांगता है तो मज़ा आ जाएगा। बट ठीक है, 5-5 साल में बाप रे बाप, ये तो मतलब 188% के रिटर्न्स, डबल रिटर्न्स देने चाहिए इसने। ये तो डबल से भी डबल दे रहा है, समझ रहे हैं आप लोग। ये इस पर प्रॉब्लम क्या है, टाइटन को भी लोगों ने बेच दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए चल नहीं रहा था इतने टाइम तक। सो ये जो अगर आपके फंडास क्लियर नहीं होंगे ना, बहुत सारे लोग सिर्फ शेयर के नाम देखते हैं, उनके फंडास क्लियर नहीं होते। वो खरीद तो लेते हैं बट वो उसको होल्ड नहीं कर पाते। ये आपके फंडास क्लियर होने चाहिए। ये देखिए 1-1, 1.5, 2 साल देखिए, आप चेक कर लीजिए, ये टाइमलाइन चेक कीजिए। टाइटन में कितना 1000 से लेके वो 1000 पे ही चल रहा था। कोविड में तो 900 तक आया था, बेच दिया लोगों ने, फिर रॉकेट भागा। ये चीज़ हर किसी स्टॉक में होती है दोस्तों, अच्छे वाले स्टॉक। तो इन स्टॉक्स में भी आपको भविष्य में ये चीज़ें देखने को मिलेगी। 2.5 साल 3 साल होंगे, आप बोलोगे सर ने बोला था ये तो बढ़िया कंपनी है, मेरे तो पोर्टफोलियो की तो धज्जियाँ उड़ा दी इसने, आप बेच दोगे। और फिर 1 साल ऐसा आएगा ये रॉकेट की तरह भागेगा और फिर आपको एंट्री करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो इसलिए इन कंपनीज़ के बारे में आप चाहो तो विचार कर सकते हो। टाइटन 4th नंबर की कंपनी है। टीसीएस, यस दोस्तों, टीसीएस बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि 1 साल का जो इसका गिरावट था वो कितना था, ज़बरदस्त हम लोग को गिरते हुए देखने को मिलता, 20-25% देखने को मिल रहा था। अभी 1 साल की गिरावट हार्डली हम लोग को 8-9% ही देखने को मिल रही है। इतना नीचे से रिकवर भी हो गया। इसलिए कहता हूँ जब भी गिरे ना, एक्यूमुलेट करते जाओ करते जाओ। मतलब वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ या फिर कोई और बोल रहा है, इसके चलते अगर आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है तो ये गलत बात है। ये कॉन्फिडेंस आपको टेम्पररी बेसिस के ऊपर रहेगा, असली कॉन्फिडेंस आता है खुद के स्टडी के हिसाब से। सो टीसीएस आप देख सकते हैं निचले स्तर से ज़बरदस्त भाग भी गया। तो ऐसी चीज़ें रहती है। अभी ओवरऑल अगर आप चेक करोगे तो आप देख लेना कितना आ गया, 3400 तक आ भी गया, राइट। तो कंपनी बहुत ही कमाल की है, इसके बारे में कोई संदेह वाली बात है ही नहीं। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंपनी एशियन पेंट। अफलातून कंपनी 5 साल में पैसा डबल कर रही है क्या? 147% की रिटर्न्स, डबल से भी ज़्यादा कर रही है। अच्छा टीसीएस रह गया, चलो कोई बात नहीं, 5 साल में कितना है? 117% की रिटर्न्स। टीसीएस तो ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल में से है। मतलब ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही जोन में चल रहा था। लिटरली लोग पक चुके थे कि 2000 के ऊपर कभी जाएगा कि नहीं ज़िंदगी में।
इतना टाइम इसने लगाया था। मेरे पुराने वीडियोस भी आप जाकर देख सकते हो, 50-60 वीडियोस मिल जाएंगे। इतना हम लोगों ने टीसीएस में आपको बताया था कि ये बेस्ट वक्त है कि फ्लैट चल रहा है, आप चाहो तो इसको खरीद लेना। जब भागेगा ना तो मज़ा आएगा। और जब भागा एक्चुअल में तो आप देख सकते हो जिन्होंने होल्ड किया बहुत ही ज़बरदस्त पैसा उन्होंने छापा होगा। ये मार्केट के ना ये बेसिक रूल्स है। ये बेसिक रूल को भी अगर आप फॉलो करोगे ना ईजिली पैसा बनता है। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, होल्ड करना आना चाहिए। सारा खेल ही है पेशेंस का। ये सारे स्टॉक्स कितने सारे लोगों के पोर्टफोलियो में वो निकाल के रख देंगे, जब 2025-26 आएगा वही लोग वापस इसको महंगे दाम में खरीदेंगे। तो इसलिए ये सारा खेल आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे कौन सा है, एशियन पेंट हो गया, बजाज फाइनेंस। यस, बजाज फाइनेंस भी बहुत, सर बजाज फाइनेंस नीचे कब आएगा, अब नीचे आ गया, अब कोई नहीं खरीदेगा। तो यही गलती होती है दोस्तों। ये नंबर 1 कंपनी है एनबीएफसी में। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से क्या इसको फटका पड़ेगा? जैसे मैंने आप लोगों को इसके पहले भी कहा है, पहले छोटे प्लेयर्स है उनको फटका पड़ेगा, डायरेक्टली बजाज फाइनेंस को हिलाना इतना सिंपल बात नहीं है। एंड इसका बिजनेस भी कमाल का है। हाँ, थोड़ा सा ओवर एक्सपेक्टेशन चल रहा है ग्रोथ के प्रति, वो दिखने को नहीं मिला, तो प्रॉफिट बुकिंग हुई है। सो ये कंपनियाँ खराब नहीं है। 1 साल का क्या परफॉर्मेंस है, 15% 16% डाउन, ठीक है। 5 साल में 259% के रिटर्न्स। हम लोग चाहते हैं सिर्फ डबल, ये डबल से भी ज़्यादा के रिटर्न्स है। एंड वो भी कब, जब कंपनी इतने बड़े बड़े गिरावट दिखाई थी उसके बाद। सो आप कभी भी पूछो, ये स्टॉक्स तो मतलब हमेशा मैं आप लोगों को स्टडी करने के लिए देते रहूँगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। आखिरी स्टॉक कौन सा है, एचडीएफसी बैंक। सर इसका तो नाम ही मत लो। 1 साल की बात करें तो चलिए, अभी एचडीएफसी बैंक कुछ दिनों पहले से चलना शुरू किया, इसीलिए 13% देखने को मिल रहा है। 5 साल में क्या डबल कर रहा है रिटर्न्स, थोड़ा सा कम कर रहा है 70% के आसपास, बट चल जाएगा, कोई बात नहीं। अभी इसने रफ्तार पकड़ी ना, अभी थोड़ा और बढ़ेगा, पैसा तो बनेगा ही क्योंकि कंपनी की ग्रोथ सॉलिड है। सो दोस्तों ये कुछ 5 से आई गेस 7 स्टॉक्स हो गए। सो आप चाहो तो इनके बारे में विचार कर सकते हो। अगेन कहना चाहूँगा, ये मेरे साइड से कोई रिकमेंडेशन नहीं, खरीदना है नहीं खरीदना है वो आपके ऊपर है। प्रॉब्लम क्या, देखिए खरीदना कोई बड़ी बात नहीं, कल मार्केट ओपन हो जाएगा, बहुत सारे लोग खरीद भी लेंगे। यस, होल्ड करना ही असली खेल है। 2 साल नहीं भागा नहीं स्टॉक, उधर का इधर ही रहा, आप लिटरली बोर होकर निकल जाओगे। आपका विजन बहुत क्लियर होना चाहिए। आपने क्या खुद से बोला है कि हमें सेफ रिटर्न्स चाहिए, तो 5 साल में आपको पैसा डबल करना है, तो आप इन कंपनीज के बारे में विचार कर सकते हो। जैसे आपने पूछा था शुरुआत में ही कि हम लोग डरते हैं निवेश करने के लिए कि हमें नुकसान ना हो जाए, तो इन स्टॉक्स में नुकसान नहीं होगा। इन स्टॉक्स में नुकसान होने के पीछे का एक ही रीज़न है कि आप इम्पेशेंट हो जाओगे, कि रोज़ पोर्टफोलियो देखते रहना, अरे 10% गिरा, अरे 12%, अरे 15%, आप एग्जिट कर लोगे। एंड 5 साल के बाद फिर कैलकुलेट करोगे, अरे होल्ड करता तो 80% बनता था। ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था, राइट। तो इनिशियल स्टेज पे, तो उससे ही मैं सीख कर ये सारी बातें आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। सो जरूर इन कंपनीज को आप चाहो तो कंसिडर कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। ये सातों के सातों स्टॉक्स बहुत ही कमाल के, लॉन्ग टर्म में रुकोगे तो आपका पैसा बनना तय है। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर देना। डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन मेंशन कर देना। हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।